अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन रज़ा फ्रॉम स्टॉक मास्टर्स। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि लोगों के अंदर बहुत पैनिक आ चुका है और वो बिल्कुल ही फ्लैश आउट हो चुके हैं। तो मार्केट के अंदर आपके पास एकदम पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर आप एक ऐसे फेज से गुजर रही है कि जिसके अंदर पेट्रोल की प्राइस अचानक से इंक्रीजेस कर दी गई है और वो भी 55 रुपीज़ पेट्रोल और डीजल पे इंक्रीज करें। तो अब ये इसका इम्पैक्ट लोगों की डेली लाइफ पे तो हो रहा है, लेकिन पीएसएक्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो अब सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट पीएसएक्स इन्वेस्टर के ऊपर क्या पड़ेगा? जब पेट्रोल की प्राइसेस या फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके पास सीमेंट, टेक्सटाइल और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स के ऊपर पड़ता है। क्योंकि आपके पास पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज करने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, आपके पास ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे आपके पास लॉजिस्टिक कॉस्ट में इंक्रीज आता है और आपके पास जो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी होती है कंपनीज की, वो प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो उनका प्रॉफिट आपके पास मार्जिन कम हो जाता है। तो लेकिन अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे कुछ सेक्टर्स के लिए तो बहुत ये बैड न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है। याद रखिए, हर क्राइसिस सिर्फ आपके पास रिस्क नहीं होता, लेकिन ये कुछ सेक्टर्स के लिए आपके पास ये बेनिफिट भी, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जैसे कि आपके पास ऑयल एंड गैस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर, इनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर आपके पास मार्केट के अंदर पैनिक नहीं करता, आपके पास वो सेक्टर रोटेशन और सेलेक्टिव बाइंग पर फोकस रखते हैं। अब सवाल ये है कि पेएसएक्स इन्वेस्टर्स को यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। देखिए, सिंपल सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि इमोशंस के अंदर आप ट्रेडिंग ना करें, इमोशंस को साइड में रख के ट्रेडिंग करें और उन सेक्टर्स को फोकस करें जो आपके पास, जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके पास पड़ेगा फ्यूल प्राइसेस के इंक्रीज होने पे, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर है और एनर्जी सेक्टर है। देखिए, आपके पास प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा वही करता है कि सेक्टर्स को रोटेशन करता है, क्योंकि देखें, आपके पास अर्निंग ग्रोथ और फंडामेंटल्स आपके पास सबके बेहतर होते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन के अंदर आपको उन सेक्टर्स को फोकस करना होता है, कि उन सेक्टर्स के अंदर स्विच आउट करना होता है कि जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। बाकी याद रखिए ये चीज़ कि आपके पास जो क्राइसिस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं और मार्केट के जो फंडामेंटल्स फाइनेंशियल आपके पास होते हैं, वो एक बेहतरी की तरफ, रिकवरी की तरफ वापस आ जाते हैं, जब आपके पास ओवरऑल शॉक्स जो होते हैं, फाइनेंशियल शॉक्स जो होते हैं, वो आपके पास रिकवरी हो जाती है। तो पीएसएक्स इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए कि मार्केट को नॉइस से नहीं, आपके पास फंडामेंटल्स, स्ट्रेटेजी और सेक्टर ड्राइवन स्टॉक्स के ऊपर फोकस रख के आप स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करें, तो आप एक बेहतरीन इन्वेस्टर और आपके पास ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर स्टॉक मास्टर्स के साथ अगर जुड़ना है आपने, और किन सेक्टर्स के अंदर आप अभी स्विच आउट कर सकते हैं और किन स्टॉक्स के अंदर स्विच आउट कर सकते हैं जो आपको आपके लॉस को भी रिकवर करे और आपको पैनिक सेलिंग से बचाएं, तो आप स्टॉक मास्टर्स के साथ अकाउंट ओपन करिए और फ्री मेंटरशिप गाइडेंस हासिल करिए और कमेंट में बताएं कि आप कौन से सेक्टर के अंदर स्विच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।